हर हर महादेव सभी को। जय माँ दुर्गा, बोलो अम्बे मात की जय। दुर्गा सप्तशती, 7वां अध्याय, चंड और मुंड का वध। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते ही चंड मुंड दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुर्गणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी है और मंद मंद हंस रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली। वह कितने ही देवी के पास पहुंच गए। तब अंबिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पाश लिए प्रकट हो गई। उन्होंने अद्भुत सा खड्ग धारण किया हुआ था। नरमुंडों की माला शोभित थी। चीते के मर्म की साड़ी पहनी हुई थी। शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था। अत्यंत भयानक रूप था। मुख को खोल रखा था। लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी। धसी हुई लाल लाल आंखें थी। गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब तो वह बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व राक्षसों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को, घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों एवं सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केश पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती। किसी को पैरों से दबोच लेती तो किसी को छाती से धकेलकर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों को पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली। कितने ही असुरों को मार दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खड़वाक से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में राक्षसों की वह भारी सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देख चंड उस भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं शस्त्रों से चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर जिसको देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। तब हूं हूं करती हुई बड़ी तलवार लिए हुए देवी चंडी पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को भी गिरा दिया। महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना का नाश देखकर शेष सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। अनंता काली ने चंड तथा मुंड के सर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, माँ, ये चंड मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो शुंभ निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड महाअसुरों को देख कल्याणी चंडिका काली से ललित वचन बोली, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण लोक में चामुंडा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति 7वां अध्याय समाप्त। फिर मिलेंगे हम आपको अगले अध्याय में इसी तरह की वीडियो के साथ।
अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा ज़रूर लिखें। माँ दुर्गे की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।